बैन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, एल नीनो की वजह से राइस की शॉर्टेज आगे भी हो सकती है। राइस के प्राइसेस को डोमेस्टिक मार्केट में नॉर्मलाइज करने के लिए ही सरकार ने ये कदम उठाया है। नो डाउट इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट बिलियंस अक्रॉस द ग्लोब, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट हैज केप्ट द इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स सबसे ऊपर, और इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? आपने सुना होगा कि अक्रॉस द ग्लोब बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में एनआरआईज ने पैनिक बाइंग स्टार्ट कर दी है राइस की, एंड स्पेशली सोना मसूरी राइस। इस पैनिक बाइंग को कंट्रोल करने के लिए सुपरमार्केट्स हैव पुट अ लिमिट कि एक फैमिली एक राइस बैग ही परचेज कर सकती है। सो इन दिस वे दे आर कंट्रोलिंग द होर्डिंग ऑफ राइस। इवन बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने यूएसए में राइस बेस्ड डिशेस को हायर प्राइसेस पर बेचना स्टार्ट कर दिया है, चाहे उनके पास अभी शॉर्टेज नहीं हुई है राइस की। ये पैनिक बाइंग स्टार्ट हुई है आफ्टर इंडिया बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती राइस, जो कि अक्रॉस द ग्लोब स्टेपल फूड है करोड़ों लोगों का। राइस वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कंज्यूम्ड सीरियल है, जैसा कि आप सब जानते हैं, जिससे अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन लोग अक्रॉस द ग्लोब कंज्यूम करते हैं। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज की डाइट का मेजर हिस्सा है ये राइस। इंडिया ने इससे पहले भी कभी राइस बैन किए हैं? अब ये पहली बार नहीं हुआ है कि इंडिया ने राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हो। अक्टूबर 2007 और अप्रैल 2008 में भी इंडिया ने बैन लगाया था ऑन एक्सपोर्ट ऑफ राइस। अप्रैल 2008 में जो बैन लगाया गया था, उसकी वजह से राइस के प्राइसेस 30% तक बढ़ गए थे। इसके अलावा 2010 और 11 में भी नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया था। भारत ने पिछले साल रशिया यूक्रेन की वॉर के चलते डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रोकन राइस और व्हीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, और इसके अलावा शुगर के एक्सपोर्ट को बहुत ही कम कर दिया गया था। इससे डोमेस्टिक मार्केट में उसे बैलेंस किया जा सकता था और प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता था। इसके अलावा 20% एडिशनल टैरिफ इम्पोज किया गया था राइस पर, ताकि बिलो एवरेज रेनफॉल के कारण जितनी भी शॉर्टेज हुई है डोमेस्टिक मार्केट में, उसे बैलेंस आउट किया जाए, जिससे रीजनेबल प्राइसेस पर राइस अवेलेबल हो। लेकिन इस बैन के चलते हुए भी इंडिया वाज एबल टू एक्सपोर्ट अ रिकॉर्ड ऑफ 22.3 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ राइस इन 2022। इंडिया की पोजीशन क्या है राइस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने? अब अगर इंडिया की पोजीशन की हम बात करें तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कि दुनिया की 140 कंट्रीज को राइस एक्सपोर्ट करता है, एंड इट अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द ग्लोबल राइस ट्रेड। अब ये हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। 1960-70s के दशक की स्टार्टिंग तक इंडिया इंपोर्टर हुआ करता था राइस का, जो दूसरी कंट्रीज पर रिलाई करता था। लेट 1970s तक इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन राइस प्रोडक्शन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। 2000 की बिगनिंग में इंडिया राइस के एक्सपोर्टर के रूप में उभर कर आया, और 2010 में इंडिया राइस प्रोडक्शन 40% तक इंक्रीज हो गया, 136 मिलियन टन्स तक पहुंच गया, जिससे वो दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, आफ्टर चाइना विद 146 मिलियन टन्स प्रोडक्शन ऑफ राइस। पिछले 2 फिस्कल ईयर्स में नॉन बासमती वाइट राइस का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू बासमती राइस। 2023 में भारत ने लगभग 64 लाख टन्स नॉन बासमती वाइट राइस का एक्सपोर्ट किया है, और 45 लाख टन्स ऑफ बासमती राइस। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और म्यांमार भी राइस को एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया का एक्सपोर्ट हैव इंक्रीज टू 20 मिलियन टन्स, बट चाइना का एक्सपोर्ट इज जस्ट इन फ्रैक्शंस ओनली। अब ये बैन अप्रॉक्सीमेटली 80% एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट कर सकता है। इसका इम्पैक्ट कौन सी कंट्री पर पड़ेगा? देखिए, इस बैन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नेबरिंग कंट्रीज़ पर, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज़ ऑफ मेडागास्कर, बेनिन, केन्या, आइवरी कोस्ट, एशिया की कुछ कंट्रीज़ जैसे कि मलेशिया, वियतनाम और यूएई, जो बिगेस्ट बायर्स हैं राइस के इंडिया से। अफ्रीकन नेशंस, टर्की, साइरिया और पाकिस्तान ऑलरेडी इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं। मलेशिया और सिंगापुर पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि दे टोटली रिलाई ऑन इंडिया फॉर राइस। मेन रीजंस क्या है इस राइस बैन के पीछे? अब अगर इस राइस बैन के पीछे के रीजंस की बात करें तो इसे हम 3 एंगल्स पर डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक, दूसरा होगा क्लाइमेटिक और तीसरा है पॉलिटिकल। अब इकोनॉमिक लेवल के रीजंस की बात करें तो कोविड-19 और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबली प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा। रशिया और यूक्रेन, दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट।
इन द वर्ल्ड, एंड ये दोनों 29% ऑफ द वर्ल्ड वीट एक्सपोर्ट को हैंडल करते हैं. बट इनकी वॉर हैज़ इम्पैक्टेड द एक्सपोर्ट ऑफ वीट टू अ ग्रेट एक्सटेंट across the globe, and it has led to a wheat crisis at the global level. हालांकि इंडिया बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है इस इन्फ्लेशन को एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, बट देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द फूड प्राइसेस इन इंडिया एज वेल. राइस के प्राइसेस दे आर नॉट एन एक्सेप्शन टू दिस. राइस की कीमत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है इंडिया में पिछले कुछ महीनों में. डोमेस्टिक मार्केट में राइस की कीमत 11.5% बढ़ी है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर एंड 3% पिछले महीने के कंपैरेटिवली. अब हम दूसरे रीज़न को देखें तो इट इज़ द क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस. अब ये क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस हुई क्यों हैं? दीज आर बिकॉज ऑफ द एल नीनो इन पैसिफिक ओशन. अब ये एल नीनो है क्या? एल नीनो ओकेजनल टेम्परेरी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन है जो पैसिफिक ओशन के कुछ पार्ट्स के गर्म होने की वजह से होता है. अब क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ये बहुत इम्पैक्टफुल हो गया है. एल नीनो की वजह से एशिया में बहुत ज़्यादा गर्मी, सूखा और कम बारिश वाला मौसम हो जाता है. और एशिया में चावल आप लोगों को पता है कि बल्क में उगाए जाते हैं. चावल एक ऐसी फसल है जिसे बारिश चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए. इन एडिशन टू दिस ये इस बार अपने स्केड्यूल टाइम से 1-2 महीने पहले आया है, सो इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा होने वाला है. अब एल नीनो का मतलब है कि राइस जैसी वाटर रिक्वायर्ड क्रॉप के लिए कम बारिश का होना और उसकी ग्रोथ को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा. इसके चलते भी अनसर्टेनिटी हो गई है अबाउट द पोटेंशियल शॉर्टेज ऑफ राइस क्रॉप. दुनिया का 90% राइस एशिया में उगाया जाता है एंड एल नीनो हैज़ एडवर्सली इफेक्टेड द प्रोडक्शन ऑफ राइस दिस ईयर. पंजाब और हरियाणा में जैसे आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए हैं और इन फ्लड्स की वजह से राइस की क्रॉप काफ़ी हद तक ख़राब हो गई है. और साउथ में मानसून डिले होने की वजह से फार्मर्स इसे टाइमली उगा ही नहीं पाए. इवन पाकिस्तान वॉज हिट बाय फ्लड्स जिसमें राइस की क्रॉप कम्प्लीटली ख़राब हो गई और पाकिस्तान इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपोर्टर्स ऑफ राइस. इससे भी राइस के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट किया है बहुत ज़्यादा. अब ड्यू टू दिस रीज़न राइस की डोमेस्टिक मार्केट में शॉर्टेज होने लगी एंड इट लेड टू राइज इन प्राइसेस. सो सरकार अपनी तरफ से कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बनी रहे एट रीजनेबल प्राइसेस. अब हमारा आखिरी रीज़न है पॉलिटिकल रीज़न. इस बैन को अगर हम पॉलिटिकल एंगल से देखें तो भारत जल्द ही इस बैन को हटाएगा नहीं क्योंकि वो खुद इन्फ्लेशन से जूझ रहा है. और इसके अलावा इंडिया जैसे देश में इन्फ्लेशन बहुत सेंसिटिव इशू बन जाता है जब कुछ ही समय में स्टेट और सेंटर लेवल के इलेक्शंस होने वाले हों टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर एंड इन अप्रैल नेक्स्ट ईयर. राइस और व्हीट के प्राइसेस बहुत अहमियत रखते हैं इंडिया में, जहां राइस लो इनकम ग्रुप की डाइट का मेन हिस्सा है. सरकार ने पिछले साल में 2022 में डोमेस्टिक मार्केट में व्हीट के प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए व्हीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था और इस बैन को अभी तक हटाया नहीं है सरकार ने. आप ओवरऑल राइस बैन को कैसे देखते हैं? अब अगर देखा जाए तो ये तो है सिर्फ इंडिया की तरफ से बैन. अब अगर बाकी एक्सपोर्टर्स भी अपने लेवल पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे और इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे इंपोर्टर्स स्टॉक पाइल करेंगे तो ग्लोबल लेवल पर राइस मार्केट में केओस क्रिएट हो जाएगा. पहले भी जब अक्टूबर 2007 और अप्रैल 2008 में इंडिया ने बैन लगाया था राइस के एक्सपोर्ट पर, तब पाकिस्तान और थाईलैंड ने मई 2008, वियतनाम ने जून 2007 में बैन लगा दिया था राइस के एक्सपोर्ट पर एंड इट लेड टू इंक्रीज इन द राइस ऑफ प्राइसेस. मई 2007 और 2008 के बीच राइस प्राइसेस सॉ एन इंक्रीज ऑफ शूटिंग 3 times एट कंपेयर टू अदर ईयर्स. सो इस बैन के चलते अगर इस बार भी बाकी कंट्रीज ने बैन लगाया राइस पर तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और ऐसी संभावना है कि ये बहुत कियोटिक हो सकता है एज कंपेयर टू 2007 और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा पुअरर कंज्यूमर्स पर जो बांग्लादेश और नेपाल में रहते हैं. इंडिया ऑलरेडी राइजिंग फूड प्राइसेस से डील कर रहा है. चाइना की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हार्ड हिट हुई है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस. इन सब के चलते राइस के प्राइसेस बहुत बढ़ेंगे. सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा अफ्रीकन कंट्रीज़ पर जो थाईलैंड और वियतनाम पर रिलाई करते हैं फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ राइस, जबकि थाईलैंड और वियतनाम खुद शॉर्ट ऑफ इन्वेंट्रीज हैं राइस की. इवन अफ्रीकन कंट्रीज दे आर इन कॉन्टीन्यूस टॉक विद इंडिया ताकि राइस इंपोर्ट इंडिया से रिज्यूम हो सके. इसके अलावा इंडियन मॉनेटरी फंड ने भी इंडिया को ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इस बैन को हटाने के लिए रिक्वेस्ट की है. तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे इस बैन के बारे में?
तो अब जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इस बैन के रेपरकशंस भी हो सकते हैं ऑल ओवर राइस के प्राइसेस पर। अब ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बात आती है सबसे पहले कि हाउ स्ट्रिक्ट आर दीज एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। सबसे पहली बात कि इफ़ दिस बैन इज़ टेम्परेरी और इंडिया नेबरिंग कंट्रीज़ को राइस सप्लाई करता रहा तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उन कंट्रीज़ पर जो राइस के लिए टोटली इंडिया पर रिलाय करते हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर डाल सकता है वर्ल्ड की बाकी सप्लायर्स और राइस इन्वेंट्रीज पर। दूसरा एल नीनो का इम्पैक्ट है जो समर मॉनसून पर इट हैज़ लेड टू हाइक इन प्राइसेस हर जगह। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है ऑन इंडिया, वियतनाम एंड थाईलैंड। अब ये इफेक्ट आने वाले सालों में बढ़ता नज़र आएगा। इससे बड़े प्राइसेस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तीसरा फैक्टर है कि इंडिया का डिसीजन किस तरह इम्पैक्ट डालता है बाकी राइस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ पर। सो वी शुड ट्रस्ट द डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। अब ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि हाउ राइस मार्केट इज़ गोइंग टू चेंज ड्यू टू दिस बैन, और सरकार इस बैन को कब तक लगाए रखना चाहती है। आई होप आई हैव शेयर्ड अ गुड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन विद यू ऑल टुडे।